हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है बीएसएनएल के जितने भी नए प्लान्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी यूज़र तो जियो के हैं, काफ़ी यूज़र एयरटेल के हैं एंड काफ़ी यूज़र वीआई के भी दोस्तों। एंड जितने भी दोस्तों ये वीआई, एयरटेल एंड जियो के यूज़र है ये दोस्तों जो है बीएसएनएल के अंदर पोर्ट करने की सोच रहे हैं। बट दोस्तों ये कंफ्यूज है कि अगर हम बीएसएनएल में पोर्ट कर लेते हैं तो बीएसएनएल के अंदर हमें जो है रिचार्जेस कैसे मिलेंगे, कौन कौन से रिचार्जेस होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो जियो, एयरटेल एंड वीआई का सिम यूज़ कर रहे हैं उनकी अलग अलग मतलब के नीड्स हैं। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास 2 सिम है दोस्तों, ठीक है, तो दूसरे सिम को दोस्तों जो वो है अपने बीएसएनएल के अंदर जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, इनकी पोर्ट करना चाहते हैं एज ए दोस्तों सेकेंडरी सिम दोस्तों। तो दोस्तों एज ए सेकेंडरी सिम उनको जो यहाँ पर कम डाटा, कम कॉल बट वैलिडिटी ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर बीएसएनएल ने प्लान रखे हुए हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। एंड कुछ कस्टमर दोस्तों ऐसे भी हैं जो अपने एयरटेल, जियो एंड वीआई के नंबर को दोस्तों जो है मतलब कि एज ए प्राइमरी यूज़ करते हैं एंड वो बीएसएनएल के अंदर भी दोस्तों जो है एज ए प्राइमरी शिफ्ट करना चाहते हैं, बीएसएनएल के अंदर पोर्ट करना चाहते हैं एज ए प्राइमरी सिम दोस्तों। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अगर वो एज ए प्राइमरी सिम बीएसएनएल को यूज़ करेंगे तो उनको डेली का डाटा भी ज़्यादा चाहिए, अनलिमिटेड कॉलिंग भी चाहिए, उनको एसएमएस भी चाहिए एंड वैलिडिटी भी दोस्तों उनको एक्स्ट्रा ही चाहिए। एंड दोस्तों जितना वो चार्जेस जो है बीएसएनएल को दे रहा है, क्या बीएसएनएल उनको एज ए प्राइमरी सिम के हिसाब से दोस्तों उनको वो बेनिफिट देगा या फिर नहीं देगा। तो सारी तरह के रिचार्जेस वगैरह मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अब यहाँ पे गाइस जितने भी प्लान्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, सभी प्लान्स दोस्तों मैंने जो है अपने नोटपैड के अंदर प्रॉपर नोट डाउन कर लिया है। किस प्लान के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं एफआरसी से। यानी कि नॉर्मल सी बात है, जब आप एक नया सिम लोगे तो पहले वहाँ पे फर्स्ट रिचार्ज कराओगे। अगर आप नंबर पोर्ट करा रहे हो तब भी आपको फर्स्ट रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप जो है फर्स्ट रिचार्ज कौन से करा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एफआरसी के अंदर यहाँ पे सबसे छोटा प्लान आता है इनका 108 का दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जो 108 रुपये का रिचार्ज है इस प्लान के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको जो वॉइस कॉल है वो अनलिमिटेड मिल जाती है। डाटा के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 1 GB पर डे डाटा मिल जाएगा दोस्तों। वैलिडिटी रहेगी इस प्लान की दोस्तों वो रहेगी 28 डेज की। बट इसके अंदर कोई भी आपको जो है एसएमएस की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये एक न्यू एक्टिवेशन प्लान है दोस्तों। दूसरा जो एक्टिवेशन प्लान है दोस्तों वो है 249 रुपीज़ का। जो 249 का रिचार्ज दोस्तों इस प्लान के अंदर भी दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। डाटा मिलता है आपको 2 GB पर डे के हिसाब से। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आपको 100 SMS पर डे भी मिल जाएंगे एंड वैलिडिटी रहेगी इस प्लान की पूरे 45 डेज। तो दोस्तों मोस्टली जो ये वाला एफआरसी है 249 वाला, चाहे आप बीएसएनएल के एक्सचेंज ऑफिस में चले जाओ या फिर आप किसी भी छतरी वाले के पास चले जाओगे तो आपको जो फर्स्ट रिचार्ज करना पड़ेगा वो 249 का ही करना पड़ेगा एंड इसके अंदर आपको वैलिडिटी वगैरह, बेनिफिट वगैरह भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये है 2 एफआरसी रिचार्ज दोस्तों जो कि आप रिचार्ज करवा सकते हैं, चाहे आप पोर्ट करो चाहे आप नया नंबर लो। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको डेली का डाटा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, यानी कि डेली की कॉलिंग भी आपको अच्छी चाहिए, डाटा भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और एसएमएस भी आपको मिल जाए, साथ में आपको वैलिडिटी भी ज़्यादा प्लान के हिसाब से मिल जाए अच्छी। अब सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो डेली का आपको 3 GB डाटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो वाले प्लान जो है सबसे पहले आपको बता देता हूँ। यानी कि कुछ लोगों को ज़्यादा डाटा की जरूरत होती है, कुछ लोगों को डाटा कम की जरूरत होती है। तो जिनको डाटा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एज ए प्राइमरी सिम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों सबसे पहला जो रिचार्ज निकल के आता है वो है 299 का। 299 के रिचार्ज के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आपको 3 GB पर डे डाटा मिल जाएगा, आपको 100 SMS मिलेंगे एंड इस प्लान की जो वैलिडिटी होगी पूरे 1 मंथ की होगी, 30 दिन के लिए दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो रिचार्ज है दोस्तों वो है यहाँ पे 599 का। ऑलमोस्ट डबल प्राइस आपको देना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो भी थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जैसे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलेगी, साथ में 3 GB पर डे डाटा मिल जाएगा एंड दोस्तों इसके अंदर 100 SMS पर डे भी मिलेंगे। बट इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो पूरे 84 डेज़ की है। पहले प्लान के अंदर आपको 30 डेज मिले थे, इस प्लान के अंदर आपको पूरे 84 डेज मिलेंगे। तीसरा प्लान दोस्तों जो कि आपको 3 GB पर डे डाटा ही प्रोवाइड करेगा एंड वैलिडिटी भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगा, वो है इनका 2999 का। इस प्लान के अंदर दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, डेली का 2 GB डाटा मिल रहा है दोस्तों, SMS भी मिल रहे हैं 100 पर डे के हिसाब से एंड पूरे 1 साल की आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिल रही है, पूरे 365 डेज़ की। तो ये प्लान काफ़ी अच्छा प्लान है, ठीक है, एंड वैल्यू फॉर मनी प्लान है। अगर आप इसको एज ए प्राइमरी सिम यूज़ करना चाहते हो, चाहे आप एज ए सेकेंडरी सिम यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गए 3 GB वाले प्लान, जो कि इन 3 प्लान के अंदर ही आपको 3 GB डाटा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको मतलब नॉर्मल कॉल्स वगैरह करनी होती है, थोड़ा बहुत डाटा भी यूज़ करना होता है, बट उनको जो डाटा है वो डेली का चाहिए दोस्तों, ठीक है, खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, कम खर्चा करना है। तो उनके हिसाब से मैं आपको प्लान बता देता हूँ। 2 GB के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्लान है, सबसे सस्ता प्लान है, वो है 97 का। 97 के प्लान के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे 2 GB पर डे डाटा मिल जाएगा, बट इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो पूरे 15 दिन की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको डबल खर्चा करोगे तो आप लगभग आपको 200 रुपये खर्च करना पड़ता है, आपको पूरे 30 दिन मिलते हैं। बट
अगर आपको थोड़े में काम चलाना है तो आप 97 का रिचार्ज करा सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद इनका जो अगला रिचार्ज है वो है 199 का। यहाँ पे दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आपको डेली का 2 GB डाटा मिलेगा, डेली के 100 SMS भी मिल जाएंगे और प्लान की जो वैलिडिटी होगी पूरे 30 दिन की होगी। अगला दोस्तों रिचार्ज है वो है यहाँ पे 347 का। 347 के अंदर भी दोस्तों डेली का आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, डेली का 2 GB डाटा मिल जाएगा, डेली के 100 SMS मिल जाएंगे और इस प्लान की जो वैलिडिटी रहेगी वो पूरे रहेगी 54 डेज की। अब यहाँ पे गाइस अगला जो हमारा रिचार्जेस है वो है 499 का। 499 के रिचार्ज के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 2 GB पर डे डाटा मिल रहा है, प्लस आपको 3 GB डाटा इसमें फ्री दिया जाएगा, 100 SMS पर डे मिल जाएंगे आप लोगों को और इस प्लान की जो वैलिडिटी रहेगी पूरे 75 डेज की रहेगी दोस्तों। तो गैस ये प्लान भी काफ़ी अच्छा प्लान है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला प्लान निकल के आता है वो है 666 का दोस्तों, ठीक है। 666 के रिचार्ज के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 2 GB पर डे डाटा मिल रहा है दोस्तों, प्लस 3 GB आपको इस प्लान के अंदर भी फ्री मिलेगा एंड 100 SMS पर डे मिल जाएंगे और इस प्लान की जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी पूरे 105 दिन। पूरे 105 दिन दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैलिडिटी मिल रही है इस प्लान के अंदर दोस्तों आपको, ठीक है। अगला जो रिचार्ज है दोस्तों इसी रेंज में आपको 769 रुपये का कराना पड़ेगा, 769 का। इस प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 2 GB पर डे डाटा मिल रहा है, 100 SMS मिल रहे हैं एंड इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो 84 डेज़ की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को पिछले प्लान के अपेक्षा ये प्लान थोड़ा सा डाउन लगा। पिछले प्लान के अंदर आपको जो है पूरे 105 दिन की वैलिडिटी मिल रही है, 2 GB पर डे मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 100 SMS मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट है, प्लस आपको यहाँ पे दोस्तों मतलब 105 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है यार यहाँ पे, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई हुई इस प्लान के अंदर दोस्तों, ठीक है, कि आपको इतना नहीं ये बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसके बाद जो प्लान आता है वो है 997 का। 997 के प्लान के अंदर दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, आपको 2 GB पर डे डाटा ये भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे 100 SMS भी मिल रहे हैं, प्लस आपको वैलिडिटी मिल रही है 160 डेज़ की। यहाँ पे दोस्तों आपको जो वैलिडिटी है काफ़ी अच्छी मिल रही है 160 डेज़ की और ये जो बेनिफिट है आपको 160 डेज़ तक एज इट मिलने वाले हैं। तो अगला जो प्लान है जो कि सबसे बड़ा प्लान है इस कैटेगरी के अंदर वो है 1999 का, ऑलमोस्ट 2000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अनलिमिटेड कॉलिंग आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो डाटा है वो एक्चुअल में आपको पूरा का पूरा 600 GB मिल जाएगा, ठीक है, 600 GB डाटा टोटल मिल जाएगा। अब आप इसको अगर खर्चे में डिवाइड करोगे ना, मल्टीप्लाई करते हो तो आपको लगभग 1.5 GB या फिर 2 GB के आसपास देखने को मिल जाता है। 100 SMS पर डे मिल जाएंगे एंड जो इस प्लान की वैलिडिटी रहेगी वो पूरे 1 साल तक रहेगी, 365 डेज़ के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लान भी काफ़ी वर्थफुल मेरे को लगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनका इससे ऊपर का जो प्लान है 2 GB पर डे के हिसाब से जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं वो है 2399 का। इस प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, डाटा आपको मिल रहा है 2 GB पर डे, SMS आपको मिल जाएंगे 100 पर डे के हिसाब से एंड जो इस प्लान की वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 395 डेज़ की। पूरे 395 दिन की आपको जो है इस प्लान के अंदर वैलिडिटी मिल रही है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये प्लान काफ़ी अच्छी वैलिडिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी जियो, एयरटेल एंड वी से कन्वर्ट करके दोस्तों यहाँ पर यानी कि पोर्ट करके BSNL के अंदर आना चाहते हैं एज ए सेकेंडरी सिम, तो ये वाले प्लान आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो पर्सन जो कम से कम डाटा यूज़ करेंगे, कम से कम कॉलिंग करनी है, उनको नॉर्मली आपको अच्छी वैलिडिटी चाहिए, यानी कि डेली का उनको 1 GB या फिर 1.5 GB डाटा मिल जाए, उनके लिए मोर देन इनफ है। तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लान ऐसे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला प्लान दोस्तों 187 का है। 187 के प्लान के अंदर दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है, 1.5 GB आपको पर डे डाटा मिल रहा है दोस्तों एंड 100 SMS भी मिल रहे हैं और 28 दिन की इस प्लान की वैलिडिटी है। इसके बाद यहाँ पे 485 का एक प्लान है दोस्तों इनका, ठीक है, इसके अंदर भी अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आपको 1.5 GB पर डे डाटा मिल जाएगा, 100 SMS पर डे है, 82 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाएगी आप लोगों को। एंड एक छोटा प्लान, इससे छोटा प्लान भी है वो कि 153 का है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी बट जो डेटा है डेली नहीं मिलेगा, आपको टोटल 26 GB डाटा मिल जाएगा, 100 SMS भी मिल जाएंगे पर डे और वैलिडिटी रहेगी 26 दिन की दोस्तों, यानी कि डेली का इसमें 1 GB डाटा आपको मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 298 का इनका एक रिचार्ज है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों आपको जो बेनिफिट मिलेगा काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। अनलिमिटेड कॉलिंग है, डेली का 1 GB पर डे आपको डाटा मिल जाएगा, 100 SMS पर डे है एंड इस प्लान के अंदर आपको 52 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाती है। इसके बाद जो इसका हायर वर्जन है वो है 399, जिसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, आपको 1 GB पर डे डाटा मिल जाएगा, 100 SMS है एंड 70 डेज़ की वैलिडिटी जो है BSNL आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे प्लान हैं जो कि सिर्फ उनके लिए है, जो कि दोस्तों मतलब कि बहुत ही ऐसे पर्सन है जो इस सिम को BSNL के सिम को जो एज ए सेकेंडरी यूज़ करना चाहते हैं, बस कभी मन करा तो रिचार्ज कर ले, कभी मन करा ना रिचार्ज किया दोस्तों। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ऐसे प्लान है जो सिर्फ मतलब कि वैलिडिटी ही लेना चाहते हैं, जिनको मतलब कि कॉलिंग तो करनी ही नहीं है,
बस उनका सिम एक्टिव रहे, वो प्लान कौन कौन से रिचार्ज करा सकते हैं। सबसे छोटा प्लान है 94 का। इस प्लान के अंदर दोस्तों यहाँ पर 200 मिनट मिलते हैं फ्री में, ठीक है, यानी कि 94 में आपको डेटा रहेगा इसके अंदर 3 GB, यानी कि इस प्लान के अंदर आपको कॉलिंग भी मिल रही है, डेटा भी मिल रहा है और साथ में आपको वैलिडिटी मिल रही है 30 दिन की। 94 के अंदर आपको जो है 30 दिन तक आपका सिम यूज़ कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो और इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जब मिनट वगैरह खत्म हो जाएंगे तो आप टॉपअप रिचार्ज करा सकते हो, किसी भी 10 रुपये का, 5 रुपये का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो कि मैं हर मंथ कराता हूँ 107 रुपीज़ का रिचार्ज ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम 200 मिनट मिल जाते हैं आपको, 3 GB डाटा मिल जाता है। बट इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो 30 नहीं, यहाँ पे 35 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाती है। तो इस प्लान को भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप डेली का डाटा नहीं चाहते हो, डेली की कॉलिंग नहीं करनी आप लोगों को। एंड इसके बाद 147 का भी रिचार्ज है जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है, 10 GB आपको टोटल डाटा मिल जाएगा एंड वैलिडिटी रहेगी पूरे 30 दिन की। इसके बाद 197 में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आपको 2 GB पर डे डाटा मिलेगा, 100 SMS मिलेंगे एंड प्लान की जो टोटल वैलिडिटी है वो पूरे 70 दिन के दोस्तों। बट इस प्लान के अंदर आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि जो ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB पर डे, 100 SMS पर डे, ये पहले 15 दिन तक मिलेंगे। उसके बाद तुम्हारा जो सिम है 70 दिन तक एक्टिव रहेगा, बट ये बेनिफिट सिर्फ पहले 15 दिन यूज़ कर सकते हो। तो जितना यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लेना 15 दिन के लिए, बाकी बाद में आपका सिर्फ सिम एक्टिव रहेगा दोस्तों। इसके बाद 319 का भी एक रिचार्ज इन्होंने निकाला हुआ है जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 10 GB टोटल डाटा मिलेगा, 300 SMS मिल जाएंगे, प्लान की वैलिडिटी रहेगी पूरे 65 डेज़ की दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे 397 का रिचार्ज है 397 का दोस्तों, ठीक है। 397 के अंदर आपको 30 डेज़ के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB पर डे डाटा मिल जाएगा, 100 SMS मिल जाएंगे एंड टोटल जो वैलिडिटी है इस प्लान की वो है 150 दिन की। बट जो ये मेन बेनिफिट्स हैं, मेन फीचर्स हैं, वो पहले 30 दिन के लिए मिलेंगे आप लोगों को, बाकी दिन आपका जो सिम है एक्टिव रहेगा 120 दिन तक टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो रिचार्ज है वो है 699 का। तो इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी आपको एंड 500 MB टोटल आपको पर डे के हिसाब से डाटा मिलेगा, ठीक है। 500 MB 0.5 GB और 100 SMS पर डे मिल जाएंगे। वैलिडिटी रहेगी इस प्लान की पूरे 150 दिन की। ये जो 500 MB डाटा ये पर डे आपको मिलता रहेगा पूरे 150 दिन तक दोस्तों। तो ये प्लान काफ़ी अच्छा प्लान है उनके लिए जिनको सिम को लंबे टाइम के लिए एक्टिव भी करना है, डाटा ना के बराबर यूज़ करना और सम टाइम कॉलिंग करनी पड़े तो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद 797 का रिचार्ज निकल के आता है जो कि आपको अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करेगा, 2 GB पर डे ये भी डाटा प्रोवाइड करेगा, 100 SMS भी देगा और इस प्लान की जो टोटल वैलिडिटी है वो पूरे 300 दिन की है। बट जो मेन फीचर और मेन बेनिफिट्स है जैसे कि आपको डेली का डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, वो पहले 60 दिन तक मिलेगी पूरे 2 महीने के लिए। बाकी दिन आपका जो ये प्लान है वो सिम एक्टिव रहेगा आपका, बट आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से टॉपअप रिचार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद 999 का भी इनका एक रिचार्ज है दोस्तों जिसके अंदर आपको जो है अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है और इस प्लान के अंदर कोई डाटा नहीं मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, सिर्फ आपको वैलिडिटी मिलेगी 215 दिन की। तो 215 दिन तक आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1198 का इनका एक प्लान निकल के आता है जिसके अंदर आपको 300 मिनट पर मंथ मिलेंगे, 3 GB डाटा पर मंथ मिलेगा, 30 आपको SMS मिलेंगे पर मंथ और इस प्लान की टोटल जो वैलिडिटी रहेगी दोस्तों वो वैलिडिटी है टोटल 365 डेज़ की। पूरे साल तक ये जो सिम है आपका एक्टिव रहेगा, यानी कि जो ये प्लान है ऐसा प्लान है जिसको भाई अपना सिम एक बार रिचार्ज करना है, 1 साल तक भूल जाना है कि मेरे को इसके अंदर कोई रिचार्ज करना है एंड एमरजेंसी में कोई डाटा यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ भी कर सकता है दोस्तों, कॉलिंग भी कर सकता है, ठीक है, SMS भी कर सकता है। इसके बाद इनका 1499 का भी प्लान है जिसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड कर रहा है। ये प्लान आपको टोटल आपको 24 GB डाटा प्रोवाइड करेगा, मतलब कि आपको 1499 के अंदर टोटल 24 GB डाटा मिल जाएगा, डेली का 2 GB आप टारगेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको डेली के 100 SMS मिल जाएंगे एंड वैलिडिटी रहेगी इस प्लान की 336 दिन की आपको वैलिडिटी मिल जाती है इस प्लान के अंदर, ठीक है। तो ये भी प्लान काफ़ी अच्छा मेरे को लगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1499 का जो उनका लास्ट प्लान था, इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जो है ये बताना चाहता हूँ कि BSNL के अंदर काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो कि GP2 कस्टमर में आते हैं। मतलब बेसिकली आपको पता है कि BSNL के अंदर जो है 2 तरह के सब्सक्राइबर है एक तरह से, ठीक, कस्टमर जो है, ठीक है, GP1 एंड GP2। GP1 कस्टमर वो होते हैं जो डेली मंथली रिचार्ज करवाते हैं, टाइम टू टाइम रिचार्ज करवा लेते हैं, उनको मतलब कि सिम को रेगुलर यूज़ करना होता है। बट कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो BSNL के अंदर 2-2 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते भाई, ठीक है, और BSNL उन कस्टमर को GP2 कस्टमर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि पहले जब आप सिम रिचार्ज कराते हैं और आपका जब सिम बंद होना होता है यानी कि आपका जो प्लान एक्सपायर हो जाता है तो फर्स्ट डे से लेके 7 डेज तक तो दोस्तों आप GP1 कस्टमर रहते हैं। अगर विद इन 7 डेज के अंदर आप रिचार्ज करा लेते हैं तो आप GP1 कस्टमर कहलाएंगे। अगर दोस्तों आप जो है
8वें दिन से 165 डेज के अंदर कोई रिचार्ज कराते हैं, मतलब कि 1.5 महीने 2 महीने बाद रिचार्ज कराते हैं, तब दोस्तों आप जो है GP2 कस्टमर में काउंट हो जाते हैं। तो BSNL ने उन GP2 कस्टमर के लिए 3 प्लान ऐसे लॉन्च कर रखे हैं जिनको आप अगर रिचार्ज कराएंगे तो आपका सिम भी एक्टिव रहेगा, आपको डेली का डाटा भी मिल जाएगा एंड आपको फैसिलिटी भी पूरी मिल जाती है। लाइक यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो प्लान निकल गया था वो है 139 का। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाएगी, डेली का आपको 1.5 GB डाटा दिया जाएगा, 28 दिन तक यह प्लान आपका एक्टिव रहेगा, जो कि GP2 सब्सक्राइबर्स के लिए बेसिकली। अगला प्लान दोस्तों इनका जो कि GP2 सब्सक्राइबर के लिए ही है वो है 201 रुपये का, ठीक है। 201 के अंदर आपको 300 मिनट मिलेंगे, टोटल 6 GB डाटा दिया जाएगा एंड टोटल आपको 99 SMS मिल जाएंगे। और इस प्लान की जो वैलिडिटी रहेगी ना गाइस, वो पूरे 90 दिन तक रहेगी। तो ये प्लान काफ़ी अच्छा प्लान है GP2 सब्सक्राइबर के लिए दोस्तों। एक इनका थोड़ा सा बड़ा प्लान है GP2 सब्सक्राइबर के लिए, वो है 1199 का, जिसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग है, टोटल आपको मतलब कि 24 GB डाटा मिल जाएगा और पर डे के हिसाब से 100 SMS मिल जाएंगे। 336 दिन तक ये प्लान आपका एक्टिव रहेगा दोस्तों। एंड दोस्तों ये भी प्लान दोस्तों आपका GP2 सब्सक्राइबर में ही आता है दोस्तों। तो GP2 सब्सक्राइबर जितने भी होंगे BSNL वालों के, ठीक है, तो उनके लिए BSNL ने ये 3 प्लान लॉन्च कर रखे हैं। बाकी दोस्तों इन प्लान को आप रेगुलर अगर रिचार्ज कर दो तो रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप जो है 8 दिन के बाद रिचार्ज कर दो तो ये प्लान आप करवा सकते हैं, आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे दोस्तों, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखा जाए इन प्लान को अगर कंपेयर करो आप जियो, एयरटेल एंड VI से, तो आपको काफ़ी कम दाम में जो फीचर्स है, जो बेनिफिट है, वो सिमिलर मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इवन आपको जो वैलिडिटी है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है। बट मैं मानता हूँ दोस्तों यहाँ पे BSNL की जो सर्विस है ना, वो इन तीनों ही नेटवर्क के मुकाबले काफ़ी डाउन है। नेटवर्क बहुत मतलब कंजेस्टेड है दोस्तों, ठीक है। आपको प्रॉपर रेंज नहीं मिलेगी, आपकी जो वॉइस कॉल है वो काफ़ी डिस्टर्ब करेगी आप लोगों को, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ पर दोस्तों BSNL के 10,000 से ज़्यादा टावर जो हैं 4G के वो इंस्टॉल होने जा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी ऐसे शहरों के अंदर, जिलों के अंदर 4G नेटवर्क पे काम चल रहा है दोस्तों। बहुत जल्दी मतलब आने वाले कुछ टाइम के अंदर, अगर इस साल की मैं बात करूँ दिसंबर तक दोस्तों, 4G पैन इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से BSNL दोस्तों जो है लॉन्च कर देगा। और अगर इस साल के अंदर दोस्तों 4G लॉन्च हो जाता है BSNL का, तो BSNL दोस्तों नंबर 1 नेटवर्क बन सकता है, अगर हमारी जो सरकार है थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करे, यानी कि ठीक है BSNL पर अच्छे से काम करे, वर्क करे, तो इसी साल के अंदर दोस्तों BSNL नंबर 1 नेटवर्क कहला सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप कौन से नेटवर्क को यूज़ करते हो और आप BSNL के अंदर कौन से नेटवर्क के साथ आए हो दोस्तों, और BSNL का नेटवर्क आपको कैसा लगा, BSNL का सिम आपके पास कैसा चल रहा है, आपका एरिया कौन सा पड़ता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।